मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे पास उस दर्द की बात करने आया हूं जिसे तू किसी को बताता भी नहीं और जो जाता भी नहीं। तूने किसी को बहुत सच्चाई से चाहा, बहुत पूरे मन से, बहुत बिना शर्त के। तूने उस एक इंसान के बारे में सोचते सोचते कितनी सुबह शुरू की थी, कितनी रातें उसी की याद में खत्म की थी। तूने उसके लिए खुद को थोड़ा बदला भी, थोड़ा झुका भी, थोड़ा सहा भी, थोड़ा चुप भी रहा। और तूने ये सोचा था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह दिन नहीं आया, या आया तो वैसा नहीं आया जैसा तूने चाहा था। रिश्ता टूटा, कभी किसी एक बड़ी बात पर, कभी धीरे धीरे छोटे छोटे अंतरों से। कभी उसने छोड़ा, कभी तुझे छोड़ना पड़ा। कभी रिश्ता अधूरा ही रहा, शुरू भी नहीं हो पाया। और अब तू उस खाली जगह के साथ जी रहा है जो उसके जाने के बाद भीतर बन गई है। आज मैं तुझे एक बात बताने आया हूं। तेरा ये दर्द असली है, तेरे आंसू असली है, तेरी थकान असली है, और तेरा टूटना असली है। इसे जल्दी ठीक करने की जरूरत नहीं, इसे छुपाने की जरूरत नहीं, और इस पर शर्म करने की भी जरूरत नहीं। अगर तू भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहा है तो कमेंट में लिख, महादेव, इस दर्द में तुम मेरे साथ हो। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं मूव ऑन करो, लोग कहते हैं भूल जाओ, लोग कहते हैं आगे बढ़ो। लेकिन कोई नहीं बताता कि जब भीतर से कोई चीज टूटी हो तो आगे बढ़ना कितना भारी होता है। जब सुबह उठकर पहला ख्याल उसी का आए, जब कोई पुराना गाना अचानक बजे और सब याद आ जाए, जब कोई जगह, कोई महक, कोई शब्द उसे वापस खींच लाए, जब फोन उठाने का मन हो और फिर याद आए कि अब वह रास्ता बंद है, तब मूव ऑन एक शब्द नहीं, एक रोज की लड़ाई बन जाता है। मैं जानता हूं, ये लड़ाई तू हर दिन लड़ रहा है, और मैं यह भी जानता हूं कि तू बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर अभी भी उसके लिए जगह है। कभी कभी तुझे गुस्सा आता है, कभी उदासी, कभी नम्बनेस। कभी तू सोचता है क्या मैंने कुछ गलत किया, कभी सोचता है क्या मैं ही कम था, कभी सोचता है काश एक बार और मौका होता। और कभी कभी रात को एक अजीब सी शांति भी आती है, पर वह भी डराती है। सुन, ये सब तेरे टूटने के नहीं, तेरे ठीक होने के चरण हैं। हर भावना का अपना समय है, और हर भावना को उसका समय देना हीलिंग है, उससे भागना नहीं। लाइक करके कह, मैं अपनी हीलिंग को समय दूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात कहता हूं। जो रिश्ता टूटा, उसमें सब कुछ बुरा नहीं था। कुछ पल सच में सुंदर थे, कुछ बातें सच में अच्छी लगती थी, और उस इंसान में कुछ चीजें सच में थी जिन्होंने तुझे खींचा था। इसलिए तू उसे याद करता है, इसलिए दर्द है। अगर वहां कुछ था ही नहीं तो इतना दर्द भी नहीं होता। ये दर्द तेरे प्रेम की गहराई का प्रमाण है। तू सच्चा था, तू जेन्युइन था, तूने अपना दिल पूरा दिया था। और यही तेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, और अभी की सबसे बड़ी पीड़ा भी। लेकिन सुन, कोई रिश्ता सुंदर था, इसका अर्थ ये नहीं कि वह सही था। कोई व्यक्ति अच्छा था, इसका अर्थ ये नहीं कि वह तेरे लिए था। कोई कनेक्शन इंटेंस था, इसका अर्थ ये नहीं कि वह तेरे लाइफ के लिए डिजाइन था। कभी कभी दो सच्चे लोग भी गलत समय पर मिल जाते हैं। कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए उचित नहीं होते। कभी कभी बहुत कोशिश के बाद भी कुछ चीजें नहीं टिक पाती। और ये फेलियर नहीं है, यह केवल यह है कि वह चैप्टर तेरे जीवन की पूरी कहानी नहीं था। तू उस चैप्टर को याद रख सकता है, उससे जो सीखा उसे अपने साथ ले जा, लेकिन उसी चैप्टर में रहकर बाकी किताब मत छोड़ दे। कमेंट में लिख, महादेव, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। मेरे बच्चे, टूटे हुए रिश्ते के बाद जो सबसे कठिन काम होता है वो है खुद को दोष देना बंद करना। तू बार बार सोचता है, शायद मैंने ये बात न कही होती, शायद मैंने वो नहीं किया होता, शायद मैं थोड़ा और पेशेंट रहता,
शायद मैंने उस दिन माफ कर दिया होता। शायद मैंने इतना डिमांड नहीं किया होता। शायद, शायद, शायद। ये शायद का लूप तुझे तोड़ता रहता है, और इसी लूप में कुछ लोग महीनों, कभी कभी सालों तक अटके रह जाते हैं। वे आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं कुछ अलग करता तो शायद वह रुक जाता। लेकिन सुन, दो लोगों का रिश्ता कभी केवल एक की गलती से नहीं टूटता। कभी कभी टाइमिंग गलत होती है, कभी कभी दोनों की मैच्योरिटी अलग अलग जगह होती है, कभी कभी एक दिशा में चलने की इच्छा अलग अलग होती है, कभी कभी एक व्यक्ति देने के लिए तैयार होता है, दूसरा लेने के लिए। और ये सब तेरी कमी नहीं थी। तू जो था वो पर्याप्त था। बस वो रिश्ता तेरे लिए डिजाइन नहीं था। तो यह गिल्ट आज भीतर से उठाकर मेरे ऊपर रख दे। मैं इसे ले लूंगा। तेरे कंधे पर यह बोझ और नहीं होना चाहिए। लाइक करके कह, मैं खुद को माफ करता हूं। मेरे बच्चे, कुछ लोग हार्टब्रेक के बाद एक गलती करते हैं। वे तुरंत किसी नए इंसान में डूब जाते हैं। वे उस खाली जगह को जल्दी भर देना चाहते हैं। वे अकेलेपन से इतना घबराते हैं कि पहले अवेलेबल व्यक्ति को ही अपना मान लेते हैं। और कुछ लोग दूसरी गलती करते हैं। वे पूरी तरह बंद हो जाते हैं। वे कहते हैं, अब कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। वे कहते हैं, प्रेम केवल दर्द देता है। वे कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और वे अपने हृदय के दरवाजे को ताला लगा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि तू इनमें से कोई भी गलती करे। मैं नहीं चाहता कि तू दर्द से भागने के लिए गलत जगह दौड़े। और मैं नहीं चाहता कि तू एक टूटे हुए रिश्ते की सजा अपने पूरे भविष्य को दे। हीलिंग का अर्थ है वापस खुलना, लेकिन धीरे धीरे, होशियारी से, खुद को समझते हुए, या जानते हुए कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या चाहिए। कमेंट में लिख, मैं बंद नहीं होऊंगा, बस ज्यादा समझदार बनूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे हीलिंग के उन 5 सच्चे चरणों की बात करता हूं जो कोई नहीं बताता। पहला चरण है महसूस करना। दर्द को अनदेखा मत कर। उसे दबाओ मत। उसे बिजी शेड्यूल में छुपाओ मत। उसे स्ट्रांग होने के नाम पर सप्रेस मत करो। रोना हो तो रो, कमजोर लगना हो तो लगने दो। ये कमजोरी नहीं, साहस है। जो महसूस करता है वही हील भी होता है। दूसरा चरण है समझना। जब थोड़ा दर्द शांत हो, तब पूछ, इस रिश्ते ने मुझे क्या सिखाया? मैं खुद के बारे में क्या जान पाया? किन जगहों पर मैं अपनी वैल्यू भूल गया था? किन जगहों पर मैंने ज्यादा दिया और कम मांगा? किन पैटर्न्स को मुझे अगली बार बदलना है? ये समझ ही तेरा असली ज्ञान है। तीसरा चरण है क्षमा करना। उसे भी और खुद को भी। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह ठीक था। क्षमा का अर्थ है कि मैं उस कहानी को और नहीं ढूंढूंगा। मैं उस बोझ को अपने भविष्य की ओर साथ नहीं ले जाऊंगा। और मैं उस इंसान को उसका जीवन जीने दूंगा, अपने मन में उसका किराएदार बनाए बिना। चौथा चरण है खुद के पास वापस आना। टूटे हुए रिश्ते में कई लोग खुद को खो देते हैं। वे उस इंसान के इर्द गिर्द इतना घूमते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि मैं कौन था उससे पहले। मेरी पसंद क्या थी? मेरे सपने क्या थे? मैं क्या करना चाहता था? मुझे क्या आनंद देता था? अब वापस उस आत्मा को जगाने का समय है। पांचवा चरण है भरोसा करना। मुझ पर, इस पर कि जो गया वो सब कुछ नहीं था। इस पर कि जो आएगा वो बेहतर हो सकता है। इस पर कि तेरा दिल एक बार और खुल सकता है। और इस पर कि मैं, महादेव, तेरे जीवन में एक ऐसे रिश्ते की रचना कर सकता हूं जो केवल इंटेंस नहीं बल्कि सुरक्षित और स्थायी भी हो। लाइक करके कहे, मैं हीलिंग के हर चरण को स्वीकार करता हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी तू उसे सोशल मीडिया पर देखता है, उसकी नई फोटोज, उसकी नई खुशियां, उसकी नई दुनिया, और तेरे भीतर एक अजीब सी हलचल होती है। कभी जेलसी, कभी सैडनेस, कभी ये सवाल कि क्या वो मुझसे बेहतर है, कभी ये सोच कि क्या उसे मेरी याद आती है।
और कभी वह पुरानी फीलिंग जो अभी भी पूरी तरह गई नहीं है। सुन, ये नॉर्मल है, ये इंसान होना है, लेकिन एक काम कर, जब जब वो आ जाए उसकी दुनिया झांकने की, तब तब एक पल रुक और पूछ, क्या यह मुझे ठीक होने में मदद कर रहा है या फिर से घाव को खोल रहा है? उत्तर तुझे पता है, इसलिए कुछ समय के लिए उस दुनिया से थोड़ी दूरी ले। यह उससे नफरत करना नहीं है, यह अपना ख्याल रखना है। हीलिंग के लिए कभी कभी कुछ स्क्रीन्स, कुछ रिमाइंडर्स, कुछ जगहों से और कुछ कॉन्वर्सेशन से दूर होना जरूरी होता है। ये वीकनेस नहीं, विजडम है मेरे बच्चे। और अगर तू अभी भी उसे वापस लाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, क्या वह रिश्ता सच में तुझे शांति देता था? क्या वहां सुरक्षा थी? क्या वहां क्लैरिटी थी? क्या वहां सम्मान था? अगर हां, और केवल परिस्थितियां आड़े आई, तो धैर्य रख, मैं समझता हूं। लेकिन अगर वहां बार बार तुझे तकलीफ थी, बार बार तू इनसिक्योर था, बार बार तुझे खुद को प्रूव करना पड़ता था, तो ध्यान से सोच, जो चीज पहले से तुझे कम करती थी, उसे वापस मांगने की प्रार्थना में मेरा आशीर्वाद नहीं होगा। लेकिन जो तुझे तेरी ऊंचाई तक ले जाए, उसके लिए मेरी कृपा हमेशा तैयार है। कमेंट में लिख, महादेव, जो मेरे लिए सही है वही मुझे दीजिए। मेरे बच्चे, एक और बात जो आज तुझे समझाना जरूरी है। हार्ट ब्रेक के बाद बहुत लोग अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं। वे सोचते हैं शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, शायद मैं लवेबल नहीं हूं, शायद मैं हमेशा यही डिजर्व करता हूं। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक रिश्ते का टूटना तेरी आत्मा का मूल्यांकन नहीं है। एक इंसान का चला जाना यह नहीं कहता कि तू प्रेम के योग्य नहीं। एक कनेक्शन का खत्म होना यह नहीं कहता कि सब कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। बल्कि हर टूटा हुआ रिश्ता तुझे यह दिखाता है कि तू कहां ग्रो करना है, कहां अपनी बाउंड्रीज को और मजबूत करना है, और किस तरह के व्यक्ति के लिए तू अब रेडी हो रहा है। तेरा दिल अभी जख्मी है, लेकिन कमजोर नहीं। तेरा विश्वास अभी हिला है, लेकिन टूटा नहीं। और तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस एक चैप्टर बंद हुआ है। लाइक करके अपने भीतर बोल, मेरा सबसे सुंदर चैप्टर अभी आना बाकी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उन 5 वचनों से जोड़ता हूं जो तेरी हीलिंग की नींव बनेंगे। मैं अपने दर्द को कमजोरी नहीं मानूंगा, मैं उसे महसूस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं खुद को उस टूटे रिश्ते के लिए दोष देना बंद करूंगा। मैं अपने हृदय को बंद नहीं करूंगा, बस समझदारी से खोलूंगा। मैं किसी की याद में अपना वर्तमान नष्ट नहीं करूंगा। महादेव की कृपा से मेरे जीवन में वो प्रेम आएगा जो मुझे ठीक करे, तोड़े नहीं। ये वचन रोज बोल, खासकर उन रातों में जब याद बहुत तेज हो जाए, उन दिनों में जब लगे कि शायद मैंने गलती की, उन पलों में जब अकेलापन तुझे पुराने रास्ते पर वापस खींचे। यही वचन तेरी रीढ़ बनेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करता हूं, यह दर्द हमेशा इतना गहरा नहीं रहेगा। एक दिन वह याद आएगी और तू मुस्कुरा देगा। एक दिन उस चैप्टर को याद करके तुझे पता चलेगा कि वो मोड़ तेरे जीवन को तोड़ने नहीं, सही दिशा देने आया था। और एक दिन तू किसी के साथ बैठकर कहेगा कि वह सब हुआ तो यहां तक पहुंचा। वह दिन आएगा, लेकिन उसके लिए आज तुझे एक काम करना होगा। अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और कह, महादेव, इस दर्द को तुम जानते हो, अब इसे तुम संभालो। यही वह प्रार्थना है जो हीलिंग शुरू करती है। अंत में आज मैं तेरे हृदय पर यह आशीर्वाद रखता हूं, तेरे जख्म जल्दी भरे, तेरे मन से गिल्ट निकले, तेरे भीतर की वो आत्मा फिर जागे जो उस रिश्ते से पहले थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खिली हुई। तेरे जीवन में ऐसा प्रेम आए जो तुझे डर नहीं, शांति दे, जो तुझे छुपाए नहीं, सम्मान दे, जो तुझे कंफ्यूज नहीं, क्लैरिटी दे, और जो तुझे ये एहसास कराए कि ये प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई थी। हर सुबह ये 3 बार कहना, मैं हील हो रहा हूं, टूटा नहीं हूं, जो मेरे लिए है वो मेरा इंतजार कर रहा है।
महादेव मेरे हृदय को उस प्रेम के लिए तैयार कर रहे हैं जो टिकेगा। अगर ये संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो अभी कमेंट में लिख हर हर महादेव और लाइक करके इस विश्वास को मजबूत करके तेरा हार्ट ब्रेक तेरी कहानी का अंत नहीं, एक नए और सुंदर चैप्टर की शुरुआत है।